नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें LIC के IPO के बारे में बताया गया था और साथ ही हमने ये बताया था कि इस IPO में अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों का हमने सवाल देखा जिनको ये मालूम ही नहीं है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। लोगों ने जानने की इच्छा जाहिर की है। तो जिन लोगों को मालूम है कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बिल्कुल नहीं है, वो यहीं वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी टेक्निकल भाषा में, किसी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाएंगे, सीधी सीधी सरल शब्दों में समझेंगे कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट क्या होता है ये जानने के लिए पहले हमें पुराने सिस्टम को समझना होगा कि डीमैट अकाउंट के आने से पहले शेयर किस तरह खरीदे जाते थे और किस तरह से बेचे जाते थे। जब डीमैट अकाउंट चलन में नहीं थे तो शेयर बेचने वाले को भी, शेयर लेने वाले को भी एक स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था। अपने कागज लेकर या अपने पैसे लेकर स्टॉक एक्सचेंज में वो जाते थे, जहां उनकी शेयरों की बोली लगती थी, बार्गेनिंग होती थी, नेगोशिएशन होती थी और जो भी रेट आपस में सेटल होता था उस रेट पर खरीदो फरोख्त होती थी। उसके बाद वो फिजिकल सर्टिफिकेट यानी कि शेयर जो कागज के रूप में आपके पास होते थे वो दूसरे इंसान के नाम पर ट्रांसफर किए जाते थे। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा लेंथी था, बहुत इसमें परेशानियां सामने आती थी। इन सब चीजों का हल निकला डीमैट अकाउंट के आने के बाद। अब डीमैट अकाउंट क्या है, इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि जैसे आप बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खोलते हैं या करंट अकाउंट खोलते हैं, तो उस सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसे का लेन देन करते हैं। आप जब चाहे उसके अंदर पैसे जमा करवा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। ना कोई जमा करवाने की लिमिट होती है, ना कोई निकालने की लिमिट होती है, लेकिन उस सेविंग अकाउंट में सिर्फ पैसे का लेन देन होता है। इसी तरह से बैंक में या कुछ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इस डीमैट अकाउंट के अंदर सिर्फ शेयरों का लेन देन होता है, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। इसमें सिर्फ जो आपने शेयर खरीदे हैं वो अकाउंट में आपके आ जाते हैं और जो आपने बेचे हैं वो अकाउंट से बाहर हो जाते हैं। जिस तरह से आप पैसा जमा करवाते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, लेकिन आपके पास वो कैश नहीं होता, फिर भी पैसा आपका है। इसी तरह से डीमैट अकाउंट के थ्रू जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं, लेकिन वो शेयर आपके पास फिजिकल रूप में, किसी पेपर रूप में नहीं है। जब आप सेविंग अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं तो अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं और अकाउंट में बैलेंस कम हो जाता है। इसी तरह से जब आप शेयरों में से पैसा निकालते हैं, यानी डीमैट अकाउंट में से जब आप शेयर बेच देते हैं, तब वो शेयर डीमैट अकाउंट में से माइनस हो जाते हैं और उसका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट कभी भी अकेला नहीं खुलता। डीमैट अकाउंट के साथ खुलता है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि उस डीमैट अकाउंट में आप खरीद सकें, कुछ बेच सकें। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिस अकाउंट में से पैसे निकलकर आपके डीमैट अकाउंट की सेल या परचेज चलती है। यानी कि आपने सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन किया हुआ है, उस सेविंग अकाउंट से आप एक नया ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। उस सेविंग अकाउंट में से उस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। अब उस ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उससे आप और कोई डीलिंग नहीं कर सकते। वो सिर्फ शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली रकम है। यानी मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट में से 1 लाख रुपया ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस 1 लाख रुपए से आप शेयर खरीद सकते हैं। आपने 60,000 रुपए के शेयर खरीद लिए तो 60,000 रुपए आपके ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट में से कम हो जाएंगे और वो 60,000 के शेयर्स जिस भी कंपनी के हैं, जितनी वैल्यू के हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करने लगेगा। जब भी जिस भी मूल्य पर आप वो शेयर बेचेंगे, उसमें से आप जितने भी बेचेंगे उतने शेयर, उस वैल्यू के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में से कम हो जाएंगे और वो पैसा, उस दिन की जो वैल्यू होगी जिस दिन आपने शेयर बेचे हैं, उतना पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली उसी समय आ जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में किसी भी समय आप पैसा और डाल सकते हैं, किसी भी समय आप पैसा उसमें से वापस अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा सिर्फ उसी अकाउंट में से डाला जा सकता है जो सेविंग अकाउंट आपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक किया हुआ है।
इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट से वापस भी पैसा सिर्फ उसी सेविंग अकाउंट में जाता है जो सेविंग अकाउंट आपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक किया हुआ है। डीमैट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स में डीलिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डीलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो डील होती है वो डीमैट के थ्रू हो सकती है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स आए। अगर आप डीमैट या ऑनलाइन ले रहे थे तो वो सस्ते मिल रहे थे, ऑफलाइन पेपर फॉर्म में अगर आप ले रहे थे तब वो महंगे मिल रहे थे। इस तरह ये एडवांटेजेस डीमैट के होते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर्स का काम करना है, डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर एंटर करके शेयर्स खरीदने हैं, शेयर्स बेचने हैं, तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब सवाल यह है कि डीमैट अकाउंट खोलें कहां खुलता है? डीमैट अकाउंट लगभग सभी बड़े बैंक्स में खुलता है। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सभी बड़े बैंक्स डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं। लेकिन आमतौर पर जब आप बैंक्स के अंदर डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट अकाउंट का खर्चा आपको ज्यादा पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग के कुछ चार्जेस होते हैं, डीमैट अकाउंट की पर ईयर कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। डीमैट अकाउंट में जब भी आप कोई खरीद करते हैं, कोई बेच करते हैं, यानी सेल परचेज की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उन ट्रांजैक्शंस पर भी चार्जेस होते हैं जिनके अलग अलग तरह के रूल्स हैं। तो ये हर बैंक, हर इंस्टीट्यूशन के रूल अलग अलग होते हैं। जैसे कि जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, शेर खान है, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं जो ये काफ़ी कम रेट्स पर आपको डीमैट अकाउंट ऑफर करती हैं और काफ़ी कम इनके फर्दर चार्जेस भी रहते हैं ट्रांजैक्शंस को लेकर। लेकिन हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि किसके चार्जेस कम हैं, कहाँ डीमैट अकाउंट आपका सेफ है, कहाँ डीमैट अकाउंट आपका सेफ नहीं है। ऐसे बहुत सी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज बहुत घूम रही। मोतीलाल ओसवाल आजकल बहुत प्रचलन में है, बहुत नाम है, यहाँ पूरे नाम गिनवाना मुमकिन ही नहीं होगा जहां आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आप डायरेक्ट भी जाकर खोल सकते हैं डीमैट अकाउंट, आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में फर्क है। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट के थ्रू एफडी करवाते हैं, अब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आमतौर पर पोस्ट ऑफिस वाले एफडी करने से पहले कहते हैं कि आपको यहां सेविंग अकाउंट खोलना होगा। तो पहले आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालेंगे, उसके बाद उस सेविंग अकाउंट में से आपके एफडी अकाउंट में पैसा जाएगा और आपकी एफडी खुल जाएगी। इसी तरह आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में से रकम आपके डीमैट अकाउंट के लिए शेयर परचेज करेगी, या डीमैट अकाउंट में से अगर शेयर बेचेंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एक अलग से रिजर्व फंड हो जाता है, उसमें जो पैसा पड़ा है वो रिजर्व हो जाता है। उस पैसे से सिर्फ शेयर्स का ही काम किया जा सकता है और कोई डीलिंग नहीं होती और कोई चेक आप किसी को दे नहीं सकते, ट्रेडिंग अकाउंट में से किसी और से पैसा ले नहीं सकते हैं। ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है सिर्फ शेयर्स के रिलेटेड ही होता है। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए चीज़ें क्या क्या ज़रूरी हैं? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले तो हुआ कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर ज़रूर होना चाहिए, आपके पास आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और ऑब्वियसली कुछ पैसा होना चाहिए जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकें। दोस्तों ये बड़ी बेसिक सी जानकारी हमने आपको डीमैट के बारे में दी है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में दी है। शेयर्स को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको लेकर, डीमैट अकाउंट को लेकर आगे भी हम वीडियोस लाएंगे। लेकिन ये बेसिक जानकारी थी बिगिनर्स के लिए जिन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका जल्द से जल्द उत्तर देने की। देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।